exercise 8. Now let me explain some of the things, that how shall we be alert for getting the trigonometrical equations. My dear boys and girls, first here, then if say sine theta equal to half, then what will be your answer? Your answer will be theta equal to 30, obvious, sine 30 equal to half. So you can say theta equal to 30 degree. By the way, if I say theta is 150 degree, no objection, because 150 in second quadrant and sine 150 equal to sine 180 minus 30, then again sine 30, then again half. Somebody can say that yes, that is again after one complete rotation it can be 390. Nobody will have any problem, because 360 plus 30, 390, again sine 30 half, or 510 and so many. This is for the second rotation, this is for the first rotation, then third, then fourth. जितने भी ऐसे रोटेशंस लेंगे आपको हर रोटेशन में दो वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव होता है. तब इतने सारे वैल्यूज को कैसे इकट्ठा करेंगे? वैसे भी छोटे क्लासेस में, मे बी इन क्लास 9th लाइक दिस, इट इज आस्क्ड if sine square theta या sine square x equal to 25, oh now why to sine, simply x square लिख दो, then x is 5, the incomplete answer. Why it is incomplete answer? Because plus minus both shall be there, plus minus both shall be there, so it can be written -5. तो जब एक इक्वेशन कर रहे हैं तो उनके पॉसिबल रिजल्ट्स हमें चाहिए ना. तो जब ये इक्वेशन करेंगे तो इसमें पॉसिबल रिजल्ट्स तो यही दूंगा, जबकि ओहो इनन्यूमरेबल आंसर्स आर देयर. Therefore mathematicians felt that there should be proper method of finding the values of angles for any trigonometrical ratios. And what did they do? Then they made it, the formula I'm directly telling, and look here, then you should read the formula. If sine theta equal to, I shall again explain, or cosec theta equal to cosec alpha, then theta equal to n pi plus -1 to the power n alpha. This is one result. आप कहेंगे सर क्या कर रहे हैं, कहाँ इसका मेल है साइन थीटा? देखो अब n में भी प्लस में भी माइनस, यानी ऐसा वाला रोटेशन एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज, n में भी प्लस और माइनस किया. तो हियर आई से चलो यहीं पर कम से कम इसको वेरीफाई कर दें. यहां पर देखो एग्जाम्पल साइन थीटा इक्वल टू हाफ, उसको हम लोएस्ट डिग्री, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी सर्च द लोएस्ट वैल्यू, मे बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अगर मान लीजिए कि इफ आई आस्क द क्वेश्चन cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, तो ये वैल्यू लोएस्ट कहां पर मिलेगी? सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगी, 120 मिलेगा. वैसे थर्ड में मिलेगा, बट नो, द फर्स्ट अप्रोचेबल वैल्यू दैट वी गेट इन सेकेंड क्वाड्रेंट. हियर व्हाट इज द फर्स्ट अप्रोचेबल वैल्यू? साइन थीटा इक्वल टू हाफ. इट इज आल्सो इन थर्ड क्वाड्रेंट. 150 होगा, लेकिन नहीं,
सर हम आपने तो कहा है जस्ट फर्स्ट जो वैल्यू मिले तो साइन 30, ये लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में देखिए, आप खुद ही देखिए, पाई में है, पाई मींस 180 डिग्री, सो दिस इज साइन पाई अपॉन 6। अब इतना होगा, देन वी कैन से दैट थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6, या r n इंटू 180 डिग्री प्लस माइनस 1 टू द पावर n 30 डिग्री। वैसे अच्छा नहीं लगता, यू शुड बी आंसरिंग इन टर्म्स ऑफ पाई, बट आई टेल यू, ये पाई को 180, तो क्या होगा मेरे बेटा, अगर n 0 हो तो, अगर n 0 हो तो देख लो यहां पर, इफ n इक्वल टू 0 देन थीटा इज 30 डिग्री। अरे माइनस 1 टू द पावर 0 1, इफ n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 देन 180 माइनस 1 टू द पावर 1 यानी माइनस देन थीटा इज 150 डिग्री। ऐसे सारे के सारे रिजल्ट्स ना ये सब आ जाएंगे, तो सबसे अच्छा आप खुद अप्रिशिएट करेंगे तब तो सर ठीक है। इतने सारे वैल्यूज, इतना और भी आपके घर तक चला जाएगा, सो मेनी वैल्यूज कहां तक कलेक्ट करेंगे। तो शॉर्ट में लिखने का तरीका, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। राइट चिल्ड्रन। तो अब मैं ऐसे एग्जांपल्स नहीं दूंगा, थोड़ा इससे बेटर ही अब मिलेगा। हम तो केवल दिखलाने के लिए किए थे क्यों ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस और क्यों इतने सारे फॉर्मूले हमको मिले, क्या जरूरत थी, तो आपने देखा ना। अब उसके बाद से ये फर्स्ट सेकंड, इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, और सेक उसका भाई बहन है, उसी के परिवार का है ये सेक अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड, इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा और cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा, देन सिंपल सा फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। इस बेचारे के लिए प्लस माइनस का कोई जगह नहीं है। ऐसा चाहूं तो खूब समझाऊं, लेकिन जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चंस नाउ, solve the equation sin theta equal to 0, then find all the values of theta। आप कहेंगे सर तब आपके उसी फॉर्मूले के अनुसार यहां पर मैं sin थीटा इक्वल टू sin 0 लिख दूं, द नियरेस्ट वैल्यू, और तब कहेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n। 0 डिग्री का रेडियन में वही 0 होगा, एंड सो थीटा इक्वल टू n पाई। नेक्स्ट कहूं सेकंड क्वेश्चन, सॉल्व tan थीटा इक्वल टू 0। अब फिर कहेंगे सर देन tan थीटा इक्वल टू tan 0, क्योंकि tan 0 का जी होता है 0, एंड देन फॉर्मूला वी गो, एंड देन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, दिस इज 0 एंड दैट्स हाउ थीटा इक्वल टू n पाई। और आ जाऊं मैं थर्ड, cos थीटा इक्वल टू 0। आप कहेंगे सर थीटा इक्वल टू 0, द नियरेस्ट वैल्यू इज दैट इज 90 डिग्री, और नहीं तो 270 डिग्री। दो वैल्यू हर क्वाड्रेंट में होगी तो 270 डिग्री, लेकिन नियरेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, नियरेस्ट 90 है। सो कहूंगा कि cos थीटा इक्वल टू cos 90, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस
90 डिग्री का हम जानते हैं जो एंगल थीटा डिग्री हियर थीटा इक्वल टू थीटा पाई अपॉन 180 हमेशा ऐसे ही यूज करेंगे लाइक थीटा इक्वल टू थीटा पाई अपॉन 180 पाई बाई 6 वो सब फॉर्मूले हैं तरीके हैं लेकिन छोड़िए आप तो शॉर्ट में समझिए 60 डिग्री 60 पाई अपॉन 180 पाई बाई 3 90 डिग्री 90 पाई अपॉन 180 पाई बाई 2 सो हियर पाई बाई 2 अच्छा यही आंसर है थोड़ा खूबसूरत लोग बनाते हैं देने में थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं क्या कहते हैं वो कि थीटा इक्वल टू 2n पाई 4n पाई प्लस माइनस पाई होल अपॉन 2 लुक हियर माय चिल्ड्रेन ये हमेशा के लिए नहीं ठीक है आई एम गेटिंग आई एम टेलिंग यू दिस इज थीटा इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 और 4n माइनस 1 इंटू पाई बाई 2 दैट यू कैन से थीटा इक्वल टू 5 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 यानी cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू आइदर 5 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 विद्वानों ने मैथमेटिशियंस ने कहा क्या जरूरत आप दोनों अरे 5 पाई बाई 2 वो भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है और 3 पाई बाई 2 वो भी है देयरफॉर दे मेड अ वे बाय टेलिंग इफ cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इज 2n plus 1 pi by 2 so my dear here you remember always here or theta yes 3 results sin theta equal to 0 तो मैं यूज करूंगा बीच में sin theta equal to 0 then theta equal to n pi tan theta equal to 0 then theta equal to n pi cos theta equal to 0 then theta equal to ठीक है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लेकिन मेरी बात मानो अननेसेसरी प्लस माइनस लेकर के झंझट होता है मैथमेटिशियंस ने कहा कि क्या जरूरत है वो भी ऑड मल्टीपल है वो भी ऑड मल्टीपल है 3 भी 5 है तो क्यों नहीं रख देते 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्योंकि n अगर 1 रहेगा अगर 0 रहेगा तो पाई बाई 2 n 1 रहेगा 3 पाई बाई 2 2 होगा तो 5 पाई यानी वो सारे वैल्यूज इसमें सिमटे हुए हैं इसलिए इट इज बेटर टू से दैट सो रिमेंबर व्हेनेवर आई शैल यूज तो यहीं थोड़ा सा लिख दूं यहीं पर लिख दूं साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू n पाई cos थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 एंड tan थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा यही वहां कराया हूं लेकिन इसको अलग से लिख दिया ताकि आपको याद कराने के लिए कहीं पर एक रेफरेंस देने के लिए ये सब करूंगा और उसको रब कर दे रहा हूं क्योंकि वहां पर अब मैं क्वेश्चंस करूंगा बच्चों को थोड़ा सा एक और है थोड़ी सी जगह चाहिए उधर ही चाहिए था मुझको लेकिन उधर इतना बड़ा बड़ा लिखा कि जगह छोड़ा ही नहीं मैं भी जब मिलता है तो खाना तो सामने का सब खा लेता हूं अरे छोड़ना भी चाहिए थोड़ा और एक शरीफ आदमी की तरह से खाना चाहिए वो करता नहीं जो भी थाली मिला सब खा लिया है ना तो इतना सा था एक और तो ऊपर लिख दे रहा हूं वो एक्सरसाइज 8 वगैरह सब ये छोड़ दे रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस छोड़ दे रहा हूं और वहीं पर छोटे में ये एंड देन बस अब कोई फार्मूला नहीं रहेगा देन आई शैल बी कमिंग टू द क्वेश्चंस सिंपल है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस देन व्हाट डू आई से फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस सेम अगर रहे लेकिन स्क्वायर में रहे लाइक हियर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा and here say sec square theta equal to sec square alpha यानी sin square theta equal to sin square alpha
cos स्क्वायर थीटा cos अल्फा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, cot स्क्वायर इक्वल टू cot अल्फा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर अल्फा, सबके लिए रे मेरे बच्चों, सबके लिए। अरे ये तो और मजेदार है ना, कि उसके लिए एक ही फार्मूला, अगर स्क्वायर में है तो n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा देन where n everywhere stands for integers, positive or negative integers, or simply saying n belongs to integer I. And then questions. Thank you. Look here, first question, मुझे नहीं लगता कि मैं क्या करूं। cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, द लोएस्ट वैल्यू इज cos 120। चलिए आपकी इज्जत के लिए, हाँ, cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, दैट इज इक्वल टू cos 120 डिग्री। पाई में बदलना है तो 120 मीन्स 120 पाई अपॉन 180, जो भी डिग्री में हो, रेडियन में करना हो, पाई टर्म में करना हो, दैट डिग्री पाई अपॉन 180, यानी cos 120 पाई अपॉन 180। आगे इतना नहीं करूंगा, अभी इतना कर रहा हूं, एंड दैट इज इक्वल टू cos 2 पाई अपॉन 3। रेडियन के लिए c लिखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मुकुट क्या रखना है, आप समझदार हैं, हमेशा ही जब ऐसा लिखा है तो पाई इज रेडियन, और तभी क्या हो गया, cos थीटा इक्वल टू cos 2 पाई बाई 3। बट यू नो जनरल वैल्यू, सो जनरल रिजल्ट या जनरल वैल्यू ऑफ थीटा दैट कैन बी गिवन, थीटा ऐसे ही लिखेंगे, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, कहीं होगा, ये देखिए 2n cos थीटा cos अल्फा, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। लिख देना चाहिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, हम नहीं लिखेंगे बराबर, अभी पहला क्वेश्चन था इसलिए चल, तो दैट आंसर। नाउ जस्ट ओरल, tan theta equal to root 3. I'll be coming to the question. Tan theta equal to root 3 means tan 60. Tan 60 is equal to root 3. Tan theta equal to root 3, tan 60, लेकिन उसको भी नहीं मुझे चलेगा, मुझे तो रेडियन में चलेगा, तो 60 पाई अपॉन 180 यानी पाई बाई 3, tan theta equal to tan पाई बाई 3, tan theta equal to tan पाई बाई 3, therefore theta is n पाई प्लस पाई बाई 3। सब इसको जरा जनरल को बाद में करेंगे। चलिए नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मेरे लिए करना ठीक नहीं है। और अब आइए आई एम डूइंग इट हियर, दिस क्वेश्चन 9 एंड 10, उसके बाद 10 करूंगा, 11 छोड़ूंगा तो 12 करूंगा, तो 9, 10 एंड 12। Question number 9. Cos square theta minus sin theta minus 1 by, ये कह रहा है solve this equation. अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें चाहिए साइन थीटा इक्वल टू हाफ, साइन थीटा इक्वल टू रूट 3/2, ऐसा टाइप चाहिए, क्योंकि इसी टाइप में आपके सारे फार्मूले हैं। मजबूर होकर के मुझे इसको पहले सॉल्व करना पड़ रहा है। दिस इज 1 माइनस, ये आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0, आर हियर 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं,
4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया, और वो एलसीएम लिया तो नीचे वाला 4 क्या हुआ, 0 में, पाताल लोक में चला गया। दिस इज -4 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा प्लस 3 = 0। (4 - 1). Then this I'm not finding it proper. 4 sin square theta 4 sin theta minus 3 = 0। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और फैक्टराइजेशन, दैट इज जो कहिए, तो अब फैक्टराइजेशन से ही डायरेक्ट कर दे रहा हूं। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 6 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा माइनस 3 = 0। वो करते हैं ना 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, तो प्लस 6 एंड माइनस 2, कैसे भी करिए, यानी तो माइनस भी प्लस माइनस √b² - 4ac2 है, सब आप ये दोनों जानते हैं। सो आई शैल नॉट पुट माई वर्क हियर। एंड देन 2 sin थीटा, then 2 sin theta plus 3 and minus 2 sin theta plus 3 equal to 0, or again collecting 2 sin theta minus 1 and 2 sin theta plus 3 equal to 0. This gives either, ऐसे ही तो करते हैं ना, either 2 sin theta minus 1 equal to 0 or 2 sin theta plus 3 equal to 0, that is sin theta equal to minus 3/2. So sin theta here 1/2, this gives sin theta equal to 1/2. This is and this is. क्या हम खुश हो जाएं इससे? नहीं खुश हो सकते, क्योंकि हमें तो जनरल वैल्यू पाना है, हमें तो थीटा इक्वल टू इनमें से इस शक्ल में ले आना है। तो चलो पहले इनको हटाऊं, अनइनवाइटेड हैं। साइन थीटा इक्वल टू माइनस 3/2। अरे साइन थीटा माइनस हो या प्लस, 1 से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। साइन थीटा की या कॉस थीटा की वैल्यू ही पॉजिटिव हो नेगेटिव 0 से 1 के बीच में आती है। नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। तो क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। यही एक, इसमें से एक ही वैल्यू काम की आई, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। दिस इक्वेशन गिव्स two results: sin theta equal to minus 3/2, sin theta equal to half, minus 3/2 cannot be accepted. Why can't it be accepted? Because sin theta lies only greater than or equal to 0, less than equal to 1. तो ये तो न्यूमेरिकल आप समझिए, न्यूमेरिकली 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। Therefore I have rejected, and hence only value sin theta equal to half, and that is sin 30, and that is sin π/6। से तो शायद पहला क्वेश्चन ही किया था मैं। sin π/6 मतलब sin 30। Therefore theta is n pi plus minus 1 to the power n and π/6। जब भी डिग्री में लिखें उसको रेडियन में बदलें, और तब होगा आपका इक्वेशन का अंतिम स्वरूप, अंतिम स्टेटस। सो दिस इज डन, दिस इज डन। 12 देखूं या 11th भी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे परेशान होते हैं। Eleventh question, question 9, 10, 11। tan स्क्वायर x, अब थीटा ने दे करके x दे दिया, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप खुश रहें x से, प्लस 1 माइनस √3 इंटू tan x
माइनस √3। तो बेटा इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे परेशान हो जाएंगे, इसलिए स्प्लिट अप बाय स्प्लिटिंग, यानी इसको तोड़ना है। प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो tan x, माइनस √3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस √3 tan x, माइनस √3 इक्वल टू 0। tan x कॉमन ले लिया तो tan x प्लस 1 माइनस √3, कोई गड़बड़ी तो नहीं है भाई, माइनस √3 tan x प्लस 1 एंड देन tan x माइनस √3, या ये सब ऐसा अलजेब्रा में खूब करते हैं ना, ट्राइनोमियल फैक्टर बोलते हैं उसको, फैक्टराइज करते हैं इक्वल टू 0। तो ये मत कहना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, मैंने क्या किया उसको स्प्लिट कर दिया। अगर आप कह सकते हैं एक और मेथड होता है x² प्लस 5x प्लस 6, तो उसको 5x को बदलते हैं, फिर जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था। इसमें मुश्किल होगा आपको, इसलिए मैंने स्प्लिट किया। उससे भी आएगा लेकिन रोएंगे आप, तो फिर इसको मैंने कर दिया। दिस गिव्स आइदर tan x माइनस √3 इक्वल टू 0 और tan x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस गिव्स tan x इक्वल टू √3 और tan x इक्वल टू -1। दोनों रिजल्ट्स एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1 से tan में तो आ सकते हैं, मतलब ज्यादा भी आ सकते हैं tan में। तो हम देखें कि लीस्ट वैल्यू क्या है, तो यहां लीस्ट वैल्यू यानी उसमें कौन सी लीस्ट वैल्यू समझ रहे हैं ना, tan x में फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, यानी कितना हो सकता है, 240 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है, और भी जितने रोटेशन जाए तो सब दुनिया भर का, वो तो आप बताने जा रहे हैं फार्मूले में, तो क्या जरूरत है, लोएस्ट वैल्यू आपको पिकअप करना, लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू क्या है, दैट इज tan x इक्वल टू tan 60 एंड हियर tan x और tan x इक्वल टू tan -45। आप कहेंगे कहां से सर माइनस ले, अरे tan माइनस थीटा इज tan थी, या तो 135 या तो 135 होता, वो भी -1 होता है, लेकिन उससे भी प्यारा, उससे भी छोटा वो 45 है, इसलिए मैंने tan। और कैसे कहां से सर आपको पता चला, अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट निगेटिव देता है, tan 45 इज 1, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी -45 में -1 देगा। अब तो रिजल्ट है, देख लो बेटा, उसमें फॉर्मूले में आप देखो, मैं तो जानता ही हूं, tan x इक्वल टू tan π/3 और tan x इक्वल टू tan -π/4, 45 डिग्रीज। अब क्या है, अब आपका काम था। देन x इक्वल टू, देखो यहां पर कहीं होगा, ये थर्ड फार्मूला, x इक्वल टू nπ प्लस π/3 और x इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, लेकिन नहीं -π/4, अल्फा की जगह पर -π। और ये 12 करना नहीं था, ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसको बाद में करेंगे थोड़ी देर बाद। ऐसा ही क्वेश्चन और भी आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन और भी आएगा, ये करूंगा। चलिए, हाँ कुछ मैं अपने खुद देखूंगा, फिर उसके बाद से क्या थोड़ा ऑर्डर में प्रॉपर नहीं है, एक जगह पर ये कोई बात नहीं है। आई रब इट नाउ। अब मैं इसको भी मिटा दे रहा हूं, अब मुझे जरूरत होगी तो मैं वहां वो फार्मूला लिख दूंगा। इतनी भी क्या कंजूसी कि उसके लिए हम इतनी देर तक
इनसे भाग रहे हैं। हटाया, हटिए, जब जरूरत होगी तो सर तो ही है ना, चाक उनका है उनके पास, सब लिख देंगे वो। मुझे क्या इतना कंजूसी करना। ये चलिए, यस माय चिल्ड्रन, आप कहेंगे 12 करने को। हाँ 12 करने को, तो 12 देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन छोटा क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5। अब ऐसा कैसे क्वेश्चन होगा? या तो साइन थीटा इक्वल टू समथिंग, कॉस थीटा इक्वल टू समथिंग, सेक थीटा इक्वल टू सेक, कॉसेक थीटा समन, लेकिन सेक भी है, tan भी है, उसी में घुसे हुए हैं। तो आप कहेंगे हम लोग कैसे करेंगे? नहीं भाई, तो उसको आप स्प्लिट करिए, साइन में बदलिए, कॉस में बदलिए, tan में बदलिए, एक ही में बदलिए। क्योंकि आपके जो फार्मूले दिए हुए हैं, आइदर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, ऐसा दिया हुआ है। ये तो नहीं होगा कि साइन थीटा इक्वल टू प्लस साइन अल्फा इक्वल टू ऐसा ऐसा, नहीं भाई, वो बहुत साफ सुथरा काम है उसका। तो आप आए कि दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज 3 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस वाह tan स्क्वायर थीटा, अरे ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5, एंड देन हियर 3 प्लस 6, थोड़ा मेरी मनमानी करने दो, 3 और ये 2 2 है ना, इसलिए 6 कर दिया। अब इतना तो आप हमारे ऊपर प्यार करेंगे ही। एंड देन 6 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 minus 3, that is equal to 2, and therefore tan स्क्वायर थीटा, ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? इस एक और नहीं रहने दो यार, R2 है ना इसका। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/6, that is 1/3। सो tan स्क्वायर थीटा बहुत अच्छा लगा, कितना बकवास था, सेक था, tan था, सब मिला करके ये कितना सुंदर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/3। लेकिन बेटा मैंने बताया था, शायद आपको मेमोरी में होगा, यहाँ बोर्ड पर तो लिखा ही था, वो प्रिंट तो आपको जब मिलेगा तो मिलेगा ही, ये वाला प्रिंट भी मिलेगा। वहां पर था किसी भी स्क्वायर में साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर थीटा, सभी स्क्वायर्स में एक ही फार्मूला लगता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज tan स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 इज 1/3, तो tan स्क्वायर थीटा इज tan स्क्वायर, अरे 1/√3 है तो स्क्वायर हो जाएगा तो 3, एंड दिस गिव्स tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 30। हमको पसंद नहीं है ना बेटा, हम पाई में ही उसको बदलेंगे, डिग्री में नहीं काम चलेगा, जितने भी डिग्री में आएंगे बदलेंगे। तो अब तो हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है क्या? नहीं सर, जब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है तो प्लस होता है, लेकिन ऑल स्क्वायर्स में n पाई प्लस 1, याद होगा सबसे ऊपर वही लिखा था मैंने, जब मैंने कहा था कि जगह नहीं है, उस समय मैंने सभी में n पाई प्लस माइनस अल्फा। नेक्स्ट, मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा जो थोड़ा अच्छा होगा, द सेम आई विल डू। I can do 15, 16 also, 19 also। चलिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं इसलिए बड़ा अच्छा लगता है।
चल 13 भी आप कर सकते हैं, 2 मिनट का लगेगा। साइन 5 थीटा इक्वल टू 1/√2 यानी साइन 45 डिग्री। दिस इज, लेकिन 45 हमको बर्दाश्त नहीं है, उसको रेडियन में जाना है। जितना डिग्री हो दैट डिग्री पाई अपॉन 180, सो पाई/4। और तब तो 5 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस फार्मूला, ये फार्मूला है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई/4। देयरफॉर थीटा इज n पाई/5 प्लस -1 टू द पावर n पाई/20। हो सकता है आपके आंसर में 20 और ये 5 का एलसीएम लेकर के और पाई को कॉमन ले ले, हमारा आंसर यही हो गया। आप चाहें तो उतना खूबसूरत बना सकते हैं। ट्वेंटी अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन। ये 2/थीटा है, θ/2 मत समझना, θ/2 नहीं, लेकिन इसके पहले मैं थोड़ा सा, अच्छा चलिए 19 कर दे रहा हूं। क्यों 19 कर रहा हूं, उसके पीछे मकसद है मेरा। Do you feel that I sing a song? No, I'm very poor. Rather, I don't know singing. लेकिन गुनगुनाना तो सबके अधिकार में है ना? हाँ, सबके अधिकार में है। तो बस वैसा ही, थोड़ा सा आदमी मौज में रहता है तो आदमी करता है। अदरवाइज नेवर आई हैव संग एक्सेप्ट ऑफ यही कर रहा हूँ। यस, कम टू द क्वेश्चन 19 tan 3 थीटा इक्वल टू 1। तो कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे, दोनों तरफ होना चाहिए ना। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan, ये कहाँ, ये तो एक ही तरफ है। तो आप नाराज मत होइए इससे ना, ये बेचारे, इसका क्या दोष है, इसने कहा कि आप ये लिख दीजिए, अब दोनों तरफ हो गया। कहेंगे ये कैसा है, ये नीचे tan है, वो तो बराबर बराबर दोनों साइड में होना चाहिए। तो और आप कर लो, उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर उसका दोष क्या है। आप फिर कहेंगे सर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा होता है, cot थीटा इक्वल टू cot अल्फा होता है। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, चलो अब तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सेम, दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होने चाहिए। cos है तो उधर भी cos, tan है तो उधर भी tan, ये हो गया। अब आप खुश हो जाइए भाई, उसकी गलती नहीं थी, उसने यहाँ किया, फिर cot किया, फिर पाई/2 मैंने, तब उसके बाद कहेंगे अब तो हो गया। तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, सो 3 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2 माइनस थीटा। तो क्या ऐसा आंसर कभी जिंदगी में दिए हैं क्या इक्वेशन में? इधर भी x 5x है, इधर भी x है ना। आप क्या करते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, वही इकट्ठा करने जा रहा हूं। दिस इज 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2 यानी 4 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 2n, अच्छा थोड़ा मुझे एक थोड़ी आपके ऊपर ज्यादती करने दो, 2n पाई प्लस, चलो रहने दो भाई, काहे के लिए आप ज्यादती करवाएंगे। एंड देन 4 थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई/2, लेकिन थीटा निकालना है यार, तो हो गया थीटा इज 2n प्लस 1 एंड पाई/8। आंसर, आंसर कितने सिंपल है यार। आप कहेंगे सर ये करिए, मेरा मन नहीं है। देखें कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखें तो बहुत सिंपल है। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा है, तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। जरा नीचे होगा तो थोड़ा सा करेंगे कोशिश, करेंगे कोशिश। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन ये देखूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, 21
22 हाँ ये भी क्वेश्चन, ये दोनों को ऐसे ही एक था, कोई बड़ी बात नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए ये जरा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, पहले 25 कर लूँ। जानबूझ करके मैंने किया है 25 को। tan थीटा थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और सिंपल भी है। tan 2 थीटा ना, tan थीटा 25 tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3। अब खुद ही कहेंगे कि प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटू सा, इक्वल टू √3। वैसे तो दिखने में बड़ा उसका डील डॉल है, जबकि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए लेफ्ट में होना चाहिए साइन, वो बाहर होना चाहिए, एक ही आइटम, दस उसी में मिक्स जिग जैग नहीं होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ आई एम कमिंग हियर। tan the same can be written as tan theta plus tan 2 theta equal to √3 minus √3। आप कहेंगे आप कैसे ही सब जानते हैं कि ये करना है? कुछ नहीं दिख रहा है वो, आप नए बच्चे हैं, नया रास्ता है, आपको थोड़ा सोचने में परेशान। लेकिन मैं तो 10 बार उस रास्ते से जा चुका हूं, इसलिए वो रास्ते को भली भांति जानता हूं। मैं जानता हूं इसको वही करना है, इसलिए कुछ भी आपको ये नहीं लेना चाहिए कि हम लोग नहीं कर पाते। अरे आप नहीं कर पाते हैं क्या? हम पहले कर पाते थे क्या? 50-55 वर्ष पहले, 55 years back in 1959 में आई वॉज इन 11th। आप लोग कोई पैदा नहीं हुआ होगा, तो उस समय तो हम ऐसे ही डरते थे। इन धीरे धीरे कुछ टीचर्स अच्छे मिले, मेरे जैसा नहीं, मेरे से बहुत अच्छे टीचर्स रहे होंगे वो, बट लास्ट 55-56 years आई हैव बीन टीचिंग, सो आई हैव प्रैक्टिस। डोंट सरप्राइज कि सर कर दे रहे हैं, मुझको नहीं आ रहा है। आपको कैसे आएगा? पहले आप सोचेंगे इस क्वेश्चन को क्या करें, और तब आप मास्टर होंगे। बिना सोचे किसी ने रास्ता दिखा दिया, कुछ नहीं होता है। एक बार एक साहब ले गए अपनी कार में और कहे कि, तो मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी कार में जा रहे थे सॉरी, तो उन्होंने कहा कि वो देखिए वो सर मेरा घर है जहां वो ट्रक खड़ी है। अब एक बार जरूरत पड़ी सचमुच में, तो वहां गए, तो मैं तो उनका घर नहीं देखा था, उनका ट्रक देखा था, एंड दैट डे ट्रक वाज नॉट देयर। मैं उनका घर कैसे पहचानूंगा? एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक कोई उसके लिए एक सिंबल चाहिए कि ये के बाद ये है। कितनी बार कार में किसी के बैठता हूं और ऐसे घुमाता हूं, उनका घर कभी नहीं पहचानता, जब तक कि मैं खुद न जाऊं, खुद पूछते हुए न जाऊं। तो पता चलेगा यहां पर नीम का पेड़ है, वहां पर ऐसे जाने के बाद उधर से वो पेड़ है, उसके पास ये मकान है बड़ा सा, उसके बगल में ये छोटा सा पीला सा मकान है जो उनका है। I mean, what do I mean? I am not relating any story. I wanted to tell you that unless you go on that path, you practice yourself, just by doing the sums, you cannot make a good question solved. So आप खुद ट्राई करेंगे, ओके हमारा तो काम है करना। Now come here, this is equal to √3 1 minus, और ये मेरे बच्चे ये तो बड़ा प्यारा से आ गया रे, अपॉन 1। वो हो मुझे बहुत प्यारा लगा भाई। इनको राइट में ले आया कि जरा लेफ्ट को दे दो। देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो वही आएगा,
लेकिन इसने मुझे मजा ला दिया। लेकिन एक मजा नहीं लाया, ये अकेले tan में रहना चाहिए और राइट हैंड में tan में रहना चाहिए। तो कौन सी बड़ी बात है? tan थीटा प्लस 2 थीटा ये हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूले तो आपके टिप्स पर होना चाहिए, और वही बेईमानी आपकी होगी, मैथमेटिक्स के संग दगाबाजी होगी जब आप कोई नोट देखेंगे, कोई सॉल्यूशन देखेंगे, किसी का सहारा लेंगे, किसी दूसरे जो दोस्त हैं उनसे करवाएंगे। जिंदगी भर मैथमेटिक्स आपको दगा देगी। इसलिए यू डू बाय योर ओन क्वेश्चंस, यू डू बाय योर ओन। You may not be able to do, then you try, and then so many formulae will be coming in your mind, many। उसके बाद ये इससे ओहो, तब न तो फॉर्मूले भूलेंगे, न वो रास्ता भूलेगा, न वो क्वेश्चन भूलेगा। अपने आप करना है। वे सभी लोग कमजोर पड़ जाते हैं जो इधर उधर का नकल मारते मतलब नॉट इन एग्जामिनेशन बट ऑल्सो दे कॉपी द सॉल्व्ड आउट क्वेश्चंस or the written formulae. No, that is equal to √3, और आप उस tan के बारे में चाह रहे हैं, इसलिए 60 डिग्री tan 60 के बाद। अब आपको पता ही नहीं है, भूल गए √3 किसका होता है। एंड देन tan 3 थीटा इक्वल टू tan, हमें 60 से तो वैसे भी दुश्मनी है, 60 डिग्री क्या करेंगे, इसको रेडियन में बदलो तो π/3। कैसे सर आप जल्दी से निकाल लिए? अरे मैंने कहा था 60 π/180, जो डिग्री हो दैट π/180 हो गया। और हमारे बच्चे मस्त हो गए कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, सो 3 थीटा, थीटा के ऊपर 3 थीटा, अल्फा की जगह पर π/3। फार्मूला है n pi plus alpha, so π/3, and therefore theta is 1/3 n pi plus π/3। हमारे बच्चे कुछ खुश नहीं होंगे, सर कैसा आप जल्दी जल्दी कर देते हैं, ये 3n पाई लिखिए प्लस पाई लिखिए 1/9 लिखिए। चलिए आपके लिए मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई खास इसमें प्यार नहीं है। पाई कॉमन ले लिया और उसके बाद से 3n + 1 हो गया। लेकिन कहाँ तक इसको चपाती दे रहा हूँ और चपाती को फिर भी टुकड़े काट करके आपको खिला रहा हूँ, वो आपका भी तो काम है ना। चलिए हो गया क्वेश्चन, आप यहाँ भी कर दे, लेकिन आपका टीचर नहीं खुश होंगे, है ना। तो थोड़ा सा आप पाई कर देंगे n + 1/3, 3n + 1/3, और वो 3 मिल करके 9। I'll come to very good questions here. I'm just watching the question. ये 23rd भी क्वेश्चन अच्छा है, और मैं आपको बताऊं क्वेश्चंस कौन अच्छे हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में प्यारे लगते हैं टीचर्स को। ये 24, 26, 28, 27, 29 एक टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक कोई एक या दो करूंगा मैं उनमें से, और आ जा रहा हूं अभी। तो 21 भी लग रहा है कि मैं देख लूं, अभी मन में देख लूं कि अब बच्चों को हमारे परेशान करेगा क्या। कर ले रहा हूं 21, उसके बाद 23 करूंगा, और 22 क्या है, हाँ 21 और 23 कर दे रहा हूं, उसके बाद आऊंगा। And this also doesn't mean that you are confined to the only one exercise. This is for the beginners. This is for 11th class. This is for also that IIT class, but not like now. Then उसके बाद इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जी, तो मैंने ये कहा था कौन सा क्वेश्चन, 21। हाँ ठीक है। sin 4 थीटा माइनस sin 3 थीटा इक्वल टू cos
अब आपको लग रहा है सर मैंने आपको कहां जाना है, साइन थीटा है कोई बात नहीं, कॉस थीटा हो कोई बात नहीं, लेकिन कॉस एक साइड में कॉस ऑफ समथिंग इक्वल टू कॉस ऑफ समथिंग, ये जरूरी है, तभी मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूंगा। तो हमारे पास ये आया, तो मैंने क्या किया, सी डी लगा दिया, साइन सी माइनस साइन डी दैट इज इक्वल टू 2 कॉस क्या है, साइन 4 थीटा। देखिए भाई कितना निगाहें मेरी अलर्ट हैं कि ये 2 थीटा है, मैंने लिख दिया, यहां दिखने के बाद स्पष्ट नहीं होता, तो 2 कॉस 4 थीटा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू साइन, फार्मूला होता है ये 4 थीटा माइनस 2 थीटा होल बाई 2 इक्वल टू कॉस 3 थीटा। आप कहेंगे कि आपको कैसे लगा कि कुछ गलत चल रहे हैं, क्योंकि यहां cos 3 थीटा आया तो हमें कॉमन भी चाहिए था, तो 2 cos 3 थीटा, अरे 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा बाई 2 एंड साइन थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा या माइनस cos 3 थीटा इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड ले लिया और cos थीटा लिए, और यहां 4 थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा, देन टेकिंग cos 3 थीटा कॉमन, देन 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, cos 3 theta taken common. This gives either this equal to 0 or this equal to 0. X into y equal to 0 means either x 0 और y 0. अगर दो का प्रोडक्ट है, या तो वह 0 हुआ तो सब 0 बन जाएगा, या दूसरा 0 हुआ तो भी सबका 0 हो जाएगा। समझाने की जरूरत है इसको, तो लिखूंगा either cos theta equal to 0 और 2 sin theta माइनस, यानी या तो पहला 0 हो तो भी सब 0 बन जाएंगे, दूसरा 0 हो तो भी 0 बन जाएंगे। दिस गिव्स इफ cos theta equal to 0 then I will not cos 3 theta ना, cos 3 theta, if cos 3 theta equal to 0, मैंने बताया फार्मूला, cos theta equal to 0 then theta is 2n plus 1 pi by 2 then 3 theta equal to, ये फार्मूला में ही मैंने बताया था, याद करिए, sin theta equal to 0 तो theta equal to n pi, tan theta equal to 0 तो theta is n pi, लेकिन cos theta equal to 0 तो फार्मूला होता है, लेकिन उसको शॉर्ट में खूबसूरत बनाने के लिए मैंने बताया था, मैथमेटिशियंस ने कहा कि नहीं भी ऐसे कर लो, मुझे भी अच्छा लगा, मैंने भी उनकी बात मान ली। तो हियर 3 थीटा इक्वल टू 2n प्लस पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 एंड पाई बाई 6। ओहो, चलिए अब क्या जरूरी है, और दूसरा और दिस वन रिजल्ट, और दो रिजल्ट है ना, 2 sin theta minus 1 equal to 0, this gives sin theta equal to half, this gives sin theta equal to sin 30, sin 30 की वैल्यू होती है हाफ, लेकिन 30 हम क्या लिखे हैं बार बार, हम जानते हैं कि हमें रेडियन में बदलना ही है, यानी इसको पाई में बदलना है, सो साइन लिख दूं क्या 30, अच्छा भाई, इक्वल टू साइन पाई अपॉन 6। देयरफॉर फिर जनरल वैल्यू थीटा की क्या होगी, n पाई, फार्मूला में आ गया, ये फार्मूला में आ गया। मैंने कहा था पहले 2 ये करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 25 क्या कहा था जी, cos 3 थीटा एंड एक
चलो 23rd कब तक बचेंगे उसको 23rd को कर लें। साइन स्क्वायर n थीटा माइनस साइन स्क्वायर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा अकेले साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन, बता रहा हूं कि फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में अक्सर बच्चे कहते हैं या उनके पेरेंट्स कहते हैं या टीचर्स की कंप्लेंट होती है, सर ये ट्रिग्नोमेट्री बच्चे नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते कि इतना सारा फार्मूले हैं, आपके फार्मूला दिमाग में नहीं है, वरना देखते देखते कौन नहीं कहेगा सर इसको तो मजा है, आप उसके रौंदिए। कौन सा रौंदू बेटा? अरे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। चलिए मैं बता दे रहा हूं, लेकिन बार बार नहीं बताना है। ये फार्मूला आप सुने हैं ना। देन हियर एक्सप्रेशन जो दिया हुआ वो क्या है? साइन ए प्लस बी यानी एन थीटा प्लस एन थीटा माइनस थीटा। ए प्लस बी यानी एन थीटा और माइनस थीटा, है ना? एन थीटा और प्लस बी यानी एन थीटा और माइनस थीटा इंटू साइन ए माइनस बी। ए इज एन थीटा, बी ये है, इसको माइनस करना है, सो माइनस थीटा एंड प्लस थीटा। अरे अभी राइट हैंड भी है, राइट हैंड प्रूव नहीं करना, वो एक्सप्रेशन है। एंड देन दैट इक्वल्स साइन 2n माइनस 1 थीटा। थोड़ा सा मुझे आलस से लग रहा है इस सब मामले में। देखो 2n थीटा माइनस थीटा, 2n थीटा माइनस थीटा, तो थीटा कॉमन ले लिया तो 2n माइनस 1, और ये तो बेचारा हट गया। साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। In video, it is better than the class. When you will be taking the video and you will be finding what the beautiful part of this video is, that once you have heard me in the class, once you have heard me, further you cannot hear me unless teacher is again going to make you to understand. फिर से समझा रहे हैं बोर्ड पर, ना इसमें हमने जो बोला उसको आप देख रहे हैं, तब तक फिर आप पीछे मोड़ दिए, फिर मेरी बात सुन रहे हैं कि मैंने क्या कहा था। तो दिस इज वेरी गुड इन वीडियो। वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू माई डियर चिल्ड्रन, ये बहुत जरूरी है समझना कि जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या किए? x कॉमन लिए, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो आइदर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 5। कुछ बच्चे करते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 5x, दूसरा ये भी चल सकता है ना। फिर एक x काट देते हैं, कहते हैं x इक्वल टू 5, तो ये तो एक ही रिजल्ट मिला। तो आप कहेंगे तो क्या बुरा है, क्यों दो रिजल्ट पर जाएं? अरे बेटा वो क्वाड्रेटिक है, जब भी क्वाड्रेटिक होगा दो रिजल्ट देगा, तो वो गलती है। इसलिए हम इक्वेशंस में कभी भी दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में अगर है तो कॉमन है तो कैंसिल नहीं करेंगे, कांस्टेंट है तो कैंसिल कर देंगे, कॉमन है तो नहीं कैंसिल करेंगे। एंड सो आई रब इट, मैं तो केवल समझाने के लिए किया हूं। देन ये नहीं काट रहा हूं बेटा, देन साइन 2n माइनस 1 थीटा साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये नहीं तो ये साइन थीटा एक साइन थीटा कैंसिल कर देते, नहीं कर सकते। एंड देन साइन थीटा कॉमन,
साइन 2n माइनस 1 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तब कहूंगा आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0, सो थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 0। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है, 3 रिजल्ट्स लिखा है, साइन थीटा की 0 देन थीटा इज n पाई। अब डायरेक्ट बिना कुछ सोचे समझे लिख सकते हैं, r साइन 2n माइनस 1 थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। और इसको तो साइन सी माइनस साइन डी भी कर सकते हैं, एक और रिजल्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं सी डी डालूं क्योंकि बहुत कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। इसको आप सी डी निकाल दे रहे हैं तो cos 2 cos, देखना बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 2n माइनस 1 प्लस थीटा 2n थीटा माइनस थीटा, चलिए नहीं 2n माइनस 1 प्लस 1। मैं आप लोगों से कितना डरता हूं, पता नहीं आप क्या सोचेंगे, इसलिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, नो क्या जरूरत है, ऐसे करें सीधी फार्मूला, सीधी फार्मूला 2 cos 2n थीटा माइनस थीटा, ये है c प्लस डी, ये है d प्लस थीटा बाई 2 इंटू साइन 2n थीटा माइनस थीटा एंड माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। देखो 2n थीटा माइनस थीटा और c प्लस डी, ये तो बीच में माइनस साइन है फार्मूले के लिए ना, प्लस थीटा बाई 2 c प्लस डी और c माइनस डी बाई 2, 2n थीटा माइनस थीटा होल बाई 2 इक्वल टू 0। जगह कम पड़ रही है इसलिए इनको मिटाना ही है, ये आपके बोर्ड पर चिपका हुआ है इन प्रिंट, इट इज ऑलरेडी देयर, सो नीडलेस टू वरी। आप फिर पीछे से थोड़ा पीछे मुड़ेंगे तो ये सब रिजल्ट फिर से मिल जाएगा। दिस इज वेरी गुड पार्ट फॉर द वीडियो क्लास। मतलब ये फिर जैसे मान लीजिए बेटा क्या पीछे लिखा था, सर ने तो मिटा दिया, तो बच्चे तो झक मारेंगे, वो मिटा दिया, जरा फिर से बताइए। बट व्हाट एडवांटेज हियर, ये वीडियो से ऐसे स्क्रॉल करेंगे फिर आ जाएगा, तो दिस इज वेरी गुड। देन आई एम राइटिंग 2 cos 2n माइनस 1 थीटा, अरे 2n थीटा माइनस 2 थीटा, 2 बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, ये 2n थीटा माइनस 2 थीटा ना, हाँ 2n थीटा माइनस 2 थीटा, तो 2 बाहर निकाला तो n माइनस 1 थीटा, 2 बाहर निकाला तो अपॉन 2 cos this upon 2 cos this upon 2, नहीं, वो थीटा तो कैंसिल हो गया ना, ये वाला बल्कि मैं देख रहा था तो वहां पर, तो आप कहेंगे यस, हाँ 2 cos 2n थीटा बाई 2 और यहाँ पर साइन 2n थीटा माइनस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, यही है। देन दिस इज 2 cos n थीटा, 2 कैंसिल, साइन ये 2 पूरा कर दिया तो n थीटा माइनस थीटा दैट इज n माइनस 1 थीटा इक्वल टू 0, थीटा कॉमन ले लिया। अब आया तो कह रहा है आइदर दिस इक्वल, पहला आइदर का 2 तो 0 होगा नहीं, इसलिए 2 बेचारे को क्यों मार रहे हैं हम,
cos n theta equal to 0 or sin n minus 1 theta equal to 0. My dear boys, girls, हमने फार्मूला आपको बनाया, इसमें सबसे लिखा था पहले ऊपर और कुछ पहले कि if cos theta equal to 0, लिख दे रहा हूं उसको फार्मूला फिर से, cos theta equal to 0, then this gives theta equal to 2n plus 1 pi by 2. If sin theta equal to 0, then this theta equal to n pi. ये फार्मूला है, फार्मूला यहां से, ये फार्मूला है. वो साइन स्क्वायर वाला ही किए थे क्या? नहीं, 25 हैं? नहीं ये नहीं किए थे, पता नहीं. विच क्वेश्चन? एन है क्या? हाँ, दिस इज 23rd. बाकी में एन कहाँ है? एंड देन ये क्वेश्चन को करने में भी मेरी कोई एक खास रुचि थी और यही रुचि आ रही, बाकी तो जो करना है किया. साइन देन कॉस, सिंस कॉस एन थीटा इक्वल टू 0, then cos theta equal to 0, then theta equal to ना, तो मैं भी लिख रहा हूं n theta है पर n theta equal to 2n plus 1 pi by 2. आप कहेंगे यहां भूल गए आप. नहीं भूला, r लिखना था. आप कहेंगे आपको क्या मर्जी आया अभी अचानक n के. बेटा जब क्वेश्चन ने दबोच लिया है n को, तो फिर आपको क्या कमी है? आप दूसरा लेटर ले लो, आर ले लो, क्योंकि नहीं तो आप कैसे कहोगे ये हमारा वाला आर है, ये क्वेश्चन वाला, हमारा वाला एन है, वो क्वेश्चन वाला. इसलिए जब कभी भी क्वेश्चन में एन हो तो यू टेक एनीथिंग, प्रेफरेबली आर, एंड देन थीटा इक्वल टू 2r plus 1 upon n pi by 2. Further, sin theta equal to 0, that is equal to यहाँ हाँ, ये sin n minus 1 theta equal to 0, then n minus 1 theta equal to क्या लिखूं मैं? n पाई लिखूं? नहीं लिखिए सर, r पाई लिखिए. नहीं तो कैसे आपको जानेंगे कि ये क्वेश्चन का n है, एक हमारा वाला n है, एक लाल है एक पीला, ऐसा नहीं करेंगे. Therefore theta equal to r pi upon, ये भी इसीलिए मैंने लिखा था कि इसको भी करूंगा मैं. एक तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था, ये यहां पर. यस, जरा 5-10 मिनट और देख लूं मैं. आप ये कह सकते हैं 20th, 22, 24, 26, 28, 29, 27. Looking the next my dear, the next question. हेलो, कहाँ चले गए क्या? ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब, हाँ नहीं ये तो आ गया यहाँ पर. हाँ यस, देन हाँ यस, ठीक है.